मैं बीजेपी वालों को भी चैलेंज करता हूं, इस स्पेशल स्टेटस में स्टार्टिंग से के लास्ट तक 370 और 35 से वर्ड दिखा दो मुझे कहां लगा। ये स्पेशल स्टेटस हमारे उमर साहब ने असेंबली में पास किया कि हमें जो है स्पेशल स्टेटस दिया जाए, ताकि कल को हम जब पोस्टें निकालें उस पोस्टों में सिर्फ जम्मू के लोग अप्लाई करें, बिहार और यूपी के ना करें। अगर 100 पोस्टें निकले तो 100 के 100 फॉर्म जो है जम्मू के लगें, जम्मू कश्मीर के लगें, यूपी और बिहार के ना लगें। इसीलिए सबसे पहले ये रेजोल्यूशन निकालना जरूरी था। बीजेपी ने जम के उसका विरोध किया, अपोजिशन की, और कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत नहीं है कि एक चुने हुए विधायक को असेंबली में से धक्के मार के बाहर निकालना, उनको उल्टा लटका के खींचना फिर बाहर फेंकना, ये कहीं गलत नहीं? देखो पता है, जब स्कूल में टीचर क्या करता है, बच्चे को समझाता है, जब शरारत करता है तो उसको समझाता है, ठीक है, फिर दूसरे दिन वो अगर होमवर्क करके ना आए तो थोड़ा सा उसको डांटता है, फिर जब नहीं आए तो फिर वो मुर्गा भी बनाता है। मुर्गा बना दिया? मैं बनाने वाला कौन हूं जनाब? वो स्पीकर साहब है, वो चेयर है, हम क्या बोल सकते हैं? स्पीकर साहब ने पहले इनको वार्निंग दी, हाथ जोड़ के गुजारिश भी की कि भाई चलने दो, हाउस चलने दो, हाउस चलने दो। ये जनाब नाचे, ये आके टेबलों पे नाचे, कुर्सियों पे नाचे, माइकें तोड़ें, अच्छा ये सब कुछ करें। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया आ जाके इन्होंने वो फालतू के इश्यूज बनाने थे 370 300, जबकि उस रेजोल्यूशन में 370 दिया ही नहीं है। दो पार्टियां सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट, एक बीजेपी और दूसरी पीडीपी। बीजेपी और पीडीपी ने ही बेड़ा करके किया 10 साल पहले भी। जम्मू इन्होंने एक लेबोरेटरी बना दी है, टेस्ट ही यहीं पे होते हैं, यहीं पे आगे इन्होंने मशीनरी यूज करनी है। हिंदुस्तान की सारी इलेक्शनें जम्मू के सिर पे लड़ी गई, और खासकर बीजेपी वालों ने जम्मू हिंदुस्तान की पूरी इलेक्शनें जम्मू के सिर पे लड़ी हैं। पहले पुलवामा का मसला उठा के किया, फिर 370 का मसला उठा के किया, फिर स्टेट को तोड़ के यूटी के मसले पे इन्होंने किया, आज आके जम्मू के सिर पे तो इलेक्शन लड़ते हैं। तो हमारे डोगरों का बेड़ा करके रख दिया इन लोगों ने। ये सुधार होगा, अब सुधार होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। और ये मैं आपको बोल देता हूं, जब हमारे उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने 5 मिनिस्ट्री पहले ओथ ली गई, उस 5 में से 3 सीधा उन्होंने जम्मू वालों को दिए। मेरे साथ आज एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर जी हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू के लोगों को 10 साल के बाद असेंबली देखने को मिली, और जैसे ही असेंबली का पहला सेशन शुरू होता है और आप लोगों ने वहां पे देखा किस तरह से वहां असेंबली में खलबली मची, ऐसा लग रहा था जैसा कि वो असेंबली नहीं, ये कुश्ती का अखाड़ा बन चुका है। और अभी एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर, इनसे बातचीत करेंगे, पूरा माजरा क्या इन्हीं से जाने क्योंकि इन्होंने भी असेंबली का सेशन देखा। एमएलए साहब बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, क्योंकि जम्मू के लोगों को 10 साल के बाद हमें असेंबली देखने को मिली, और ऐसी असेंबली हमको देखने को मिली, ऐसा लग रहा था वो असेंबली नहीं लग रही थी, जैसे कोई कुश्ती का अखाड़ा था। क्या कहेंगे, पूरी बात आपसे जाने थी। वो असेंबली जनाब, वो असेंबली थी, लेकिन इन लोगों ने कुश्ती का अखाड़ा बना दिया उसको, ठीक है। ये बात का बतंगड़ बनाना जानते हैं। कहते इन लोगों ने, बीजेपी वालों को कहते हैं ना कि इन्होंने कुश्ती का अखाड़ा बनाया, वो लोग तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उसको कुश्ती का अखाड़ा। बताता हूँ, देखो ये लोग क्या है ना, ये बीजेपी वालों की एक चीज बहुत जबरदस्त है कि इनको इलेक्शन लड़ने आती है, सिर्फ इलेक्शन लड़ने, काम करने नहीं आते, सिर्फ इलेक्शन लड़ने आती है। और ये इलेक्शन बड़े अच्छे से लड़ते हैं, ठीक है। और ये इलेक्शन लड़ने के लिए मुद्दे बनाते हैं, मुद्दे जो होते हैं ना उन मुद्दों को नहीं हाईलाइट करते हैं, ये मुद्दे अपने से बनाते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए मुद्दे तैयार करते हैं, उन मुद्दों को उछालते हैं, वो मुद्दे बना के लोगों के बीच आते हैं, फिर उन मुद्दों से इलेक्शन लड़ते हैं। अभी महाराष्ट्र की इलेक्शन के लिए 370 का मुद्दा दे रहे हैं महाराष्ट्र को, जम्मू से ये पेटियां भर के एक मुद्दा दे रहे हैं, जम्मू वालों के गले काट के, जम्मू वालों के डोगरों के कामों के ऊपर कुचल के, उनको दरकिनार करके, लोगों की आवाज को साइड पे रख के ये महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। आपने भी तो मौका दिया ना उनको मुद्दा बनाने का, क्योंकि असेंबली के पहले सेशन में आप लोगों ने 370 की बात कर दी, 35A की बात कर दी। अगर आप कोई और बात करते, डेलीविजन का मसला था, और भी बहुत सारे इश्यूज थे जम्मू के, अगर वो आप पहले सेशन में करते शायद ये मौका उनको नहीं मिलता। देखो जनाब, जम्मू की सबसे बड़ी डिमांड इस समय पता क्या है, जो मुझे लगता है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, छोटा आदमी हूँ, इतनी मुझे पढ़ाई है नहीं मेरे में, काबिलियत थी तभी वहां तक। सुनो पता क्या, मुझे लगता है कि जम्मू का सबसे बड़ा मुद्दा है स्टेटहुड और स्पेशल स्टेटस। समझ गए? आप इनके बिना पोस्टें निकालोगे ना, 50 पोस्टें निकालोगे, उसमें से 30 आपके बाहर के लगेंगे, ठीक है। इनके बिना आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे, जम्मू को जम्मू का हक पूरा नहीं मिलेगा। अगर जम्मू को जम्मू का पूरा हक चाहिए तो पहले उसके लिए एक स्टेटहुड और आपको एक स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा, ताकि उन जॉब्स के लिए बाहर के लोग आके अप्लाई ना करें, ठीक है। और इस जॉब्स को सिक्योर करने के लिए
आने वाले लोगों की पोस्टें निकलें, वो सिक्योर रहें जम्मू, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेशल स्टेटस। ये देखिए स्पेशल स्टेटस मेरे पास पड़ा है। मैं आपको स्पेशल स्टेटस में चैलेंज करता हूं, मैं बीजेपी वालों को भी चैलेंज करता हूं, इस स्पेशल स्टेटस में स्टार्टिंग से के लास्ट तक 370 और 35 वर्ड दिखा दो मुझे कहां लगा। मैं वही कह रहा हूं ना, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये बीजेपी वाले बड़े पढ़े लिखे हैं, ये अपनी पढ़ाई यूज करके मुझे ये बता दें इसमें 370 और 35 कहां लिखा है। ये स्पेशल स्टेटस हमारे उमर साहब ने असेंबली में पास किया कि हमें जो है स्पेशल स्टेटस दिया जाए, ताकि कल को हम जब पोस्टें निकालें उस पोस्टों में सिर्फ जम्मू के लोग अप्लाई करें, बिहार और यूपी के ना करें। अगर 100 पोस्टें निकले तो 100 के 100 फॉर्म जो है जम्मू के लगें, जम्मू कश्मीर के लगें, यूपी और बिहार के ना लगें। इसीलिए सबसे पहले ये रेजोल्यूशन निकालना जरूरी था। बीजेपी ने जम के उसका विरोध किया, अपोजिशन की, और कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत नहीं है कि एक चुने हुए विधायक को असेंबली में से धक्के मार के बाहर निकालना, उनको उल्टा लटका के खींचना फिर बाहर फेंकना, ये कहीं गलत नहीं? देखो पता क्या होता है, जब स्कूल में टीचर क्या करता है, बच्चे को समझाता है, जब शरारत करता है तो उसको समझाता है, ठीक है, फिर दूसरे दिन वो अगर होमवर्क करके ना आए तो थोड़ा सा उसको डांटता है, फिर जब नहीं आए तो फिर वो मुर्गा भी बनाता है। आपने मुर्गा बना दिया? मैं बनाने वाला कौन हूं जनाब, वो स्पीकर साहब हैं, वो चेयर है, हम क्या बोल सकते हैं। स्पीकर साहब ने पहले इनको वार्निंग दी, हाथ जोड़ के गुजारिश भी की कि भाई चलने दो, हाउस चलने दो, हाउस चलने दो। ये जनाब नाचे, ये आके टेबलों पे नाचे, कुर्सियों पे नाचे, माइकें तोड़ें, अच्छा ये सब कुछ करें। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया, कहीं ना कहीं हम भी इस चीज को आगे तंग आ गई, भाई ये असेंबली चली नहीं, और लास्ट डे था उस दिन, अगर उस दिन भी वो काम नहीं होता वो लास्ट डे भी चला जाता। और शायद ये भी कहा कि जो हमारी माइक थी वो बंद कर दी थी, अपनी माइक उनकी चल रही थी, हमारी वाली माइक ऑफ कर दी थी। इन्होंने अपनी माइकों में बोलना क्या था, तो करना ये अपने, हाँ ये अपनी माइकों में जम्मू के लिए डिमांड करते, बेरोजगारों की बात करते, एसपीओ की बात करते, डेली वेजर की बात करते, स्कूल में लगे हुए कुक्स की बात करते, पोस्टों के लिए बात करते, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बात करते, तो उनकी माइकें खोलनी थी। ये माइकें किस लिए खुलवानी थी इनकी, ये आ जाके इन्होंने वो फालतू के इश्यूज बनाने थे। 370 जबकि उस रेजोल्यूशन में 370 दिया ही नहीं है। दो पार्टियां सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट, एक बीजेपी और दूसरी पीडीपी। बीजेपी और पीडीपी ने ही बेड़ा करके किया 10 साल पहले भी। बीजेपी तो ये भी कह रही है, एनसी ने जो गठबंधन सरकार बनाई उन्होंने लोगों से वोट ही इसी चीज पे लिया कि हम हमारी सरकार आएगी तो हम 370 और 35 ही वापस लाएंगे, उसी के ऊपर लोगों ने वोट भी करा। हाँ तो उसी, अगर वही चीज उन्होंने मांगी तो फिर उमर साहब ने उसमें 370 और 35 से मेंशन क्यों नहीं किया? तो फिर करना चाहिए था ना, फिर 370 और 35 से लिखना चाहिए था, अपने लोगों के लिए बात करनी थी तो क्यों नहीं की? फिर सिर्फ उन्होंने स्पेशल स्टेटस क्यों लिखा? स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या 370 है? अगर स्पेशल स्टेटस का मतलब 370 है तो फिर ये स्पेशल स्टेटस 371 को भी क्यों बोला जाता है? जो गुजरात के लोग भी, गुजराती ये भी एंजॉय कर रहे हैं, जो हिमाचल के लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, असम के भी कर रहे हैं, मिजोरम के भी कर रहे हैं, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसको भी तो स्पेशल स्टेटस बोलते हैं। अगर स्पेशल स्टेटस हमारा मांगना गलत है तो फिर मोदी जी को बोलता हूं मैं, गुजरात का स्पेशल स्टेटस खत्म करो, सबसे पहले खत्म करो, हिमाचल का स्पेशल स्टेटस। एक रिवाज बन चुका, अगर कोई भी चीज आपको कानून लागू करना है उसका प्रैक्टिकल जो जम्मू से शुरू होता है, वही तो कह रहा हूं। जम्मू इन्होंने एक लेबोरेटरी बना दी है, टेस्ट ही यहीं पे होते हैं, यहीं पे आगे इन्होंने मशीनरी यूज करनी है। हिंदुस्तान की सारी इलेक्शनें जम्मू के सिर पे लड़ी गई, और खासकर बीजेपी वालों ने जम्मू, हिंदुस्तान की पूरी इलेक्शनें जम्मू के सिर पे लड़ी हैं। पहले पुलवामा का मसला उठा के किया, फिर 370 का मसला उठा के किया, फिर स्टेट को तोड़ के यूटी के मसले पे इन्होंने किया, आज आके जम्मू के सिर पे तो इलेक्शन लड़ते हैं। हमारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं बीजेपी वाले, और हमारे डोगरों का बेड़ा करके रख दिया इन लोगों ने। ये सुधार होगा, अब सुधार होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। और ये मैं आपको बोल देता हूं, जब हमारे उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने 5 मिनिस्ट्री पहले ओथ ली गई, उस 5 में से 3 सीधा उन्होंने जम्मू वालों को दी है। इससे ही पता चल जाता है कि जम्मू वालों को नुमाइंदगी कितनी अच्छे से मिली है। और उस 3 में से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू का बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद आज तक जो भी काम हो रहे हैं जम्मू को इंपॉर्टेंस दे, और मैं खुद इस चीज का गवाह हूं, मेरे सामने हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है, हाँ, लेकिन जम्मू और डोगरों को बेवकूफ जरूर बनाया जा रहा है, और बेवकूफ बना रही है बीजेपी पार्टी। अगर वो बीजेपी उनको बेवकूफ बना रहे, फिर भी तो 29 एमएलए जम्मू में जम्मू वालों ने चुन के दिए ना उनको। 10 साल पहले भी तो चुन के दिए थे, फिर 25 दिए थे, 4 और बढ़ गए। मैं वही कह रहा हूं, 10 साल पहले भी तो चुन के दिए थे वो 25, उन 25 उन्होंने 10 साल में क्या किया? मुझे फिर भी लोगों ने फिर भी वोट करे। वही कह रहा हूं ना, वोट उन्होंने बेशक दिए हैं, लेकिन मैं उस 10 साल में उन 25 का काम पूछना चाहूंगा। मुझे वो काम बता दें। मैं बड़े जितना काम हमने किया इतना किसी ने किया, मैं वही बताता हूं ना, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मुझे बनी का पता है, बड़ा काम किया उन्होंने। बनी में 10 साल पहले हमारी आर्मियों की पोस्टें थी, मशेडी में थी, इधर देरी कला में थी, उसके बाद किंडली में थी,
लोहाई मल्हार में थी, ढग्गर में थी, इनके आते ही इन्होंने आर्मी की पोस्टें उठा ली। अगर ये आर्मी की पोस्टें नहीं उठाई होती तो जो हमारे 5 आर्मी के जवान शहीद हुए ये नहीं होते। इनकी वजह से हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए यहाँ पे, इन्होंने यहाँ से उठाई। इनकी वजह से 10 साल पहले हमारे पास एक स्टेट थी, रियासत थी, हमारा स्टेट सब्जेक्ट था, जो महाराजा हरि सिंह जी की देन थी, जिनके ये फोटो लगा के बैठे हुए हैं ऑफिस में, और जिनकी ये महाराजा हरि सिंह की बात करते हैं, वो फली फूली रियासत और वो स्टेट सब्जेक्ट खत्म करने वाले ये बीजेपी के लोग हैं। 10 साल में इन्होंने ये किया। हमारी स्टेट एक जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख थी, जिसको बनाने वाले हमारे महाराजा हरि सिंह जी थे, गुलाब सिंह जी थे, जिसको बनाने के लिए जनरल जोरावर सिंह जी ने अपनी कुर्बानी दी। मियां डिड्डू जी थे जिन्होंने इस रियासत को बचाने का काम किया है, लेकिन इन्होंने एक झटके में उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज करके, उन कुर्बानियों को साइड पर रखे, एक फली फूली रियासत को तोड़ के इसके 3 हिस्से कर दिए इन लोगों ने, और ये बोल रहे हैं कि हम जम्मू के सके हैं। आज से पहले जम्मू के लिए पोस्टें निकाली जाती थी और 10वीं और 12वीं के रहबरे तालीम में मास्टर लगे हैं, टीचर लगे हैं हमारे गांव में, लेकिन इन 10 सालों के बीच में पीएचडी करने वाला बच्चा आज पल्लेदारी कर रहा है और बोरियां उठा रहा है। आज गिरफ्त में लगने के लिए एसडीएम की सिफारिशें लेनी पड़ती है। इस 10 सालों में जितनी बेरोजगारी बढ़ी, इतनी आज तक हिंदुस्तान में कभी भी किसी की नहीं बढ़ी होगी। 10 साल में ये इनके काम हुए। 10 साल में हमारे डेली वेजर्स जो थे 18,000 की सैलरी से कम करके 4,000 पे लेकर और घर पे बिठा दिए, ये इनके काम थे, ये इन्होंने काम किए हैं। किस काम की बात कर रहे हैं? आज बच्चे जो है बेरोजगारी पे रो रहे हैं, किसकी वजह से? इन लोगों की वजह से। ये काम है 10 साल के इनके, यही काम की दुहाई दे रहे हैं ये लोग। सर बहुत समय, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। आज आप बिलावर में आए, आपने यहाँ पे एक मीटिंग ली ऑफिसर के द्वारा। लोहाई मल्हार ब्लॉक हो गया, जैसे डुगैन ब्लॉक हो गया, इनके जितने भी फंक्शन जो बिलावर में या मांडली में होते थे, क्या आज के बाद इनके फंक्शंस इनके ब्लॉक डुगैन या ब्लॉक लोहाई मल्हार में देखने को मिलेंगे? ये जो फंक्शन करते थे ये देन भी किसकी है? ये भी बीजेपी वालों की है। अब की बात जो हो गया सो गया, अब की बात करें। पहले जो हम उनका हिसाब भी तो लेंगे, हम वो हिसाब भी तो मांगेंगे, हम क्यों छोड़ेंगे वो? ये जो इतने उछल के उधर कुर्सियां तोड़ते हैं, पहले मैं 10 साल का इनका हिसाब लूंगा और असेंबली में लूंगा। मुझे हिसाब देना है किस करतूत पे। वहां पे कैसे हिसाब लोगे? वहां तो कुश्ती का अखाड़ा बन गया, कैसे करोगे वहां? तो आप भी पहलवान बन जाओ। अगली बार वो करें फिर से कुश्ती। एक बार अगर ये इससे सुधर गए होंगे तो ठीक है, अगली बार नहीं तो फिर से उठा के फेंक देंगे स्पीकर साहब। अब जो मैंने जो सवाल है मेरा, फंक्शन ऊपर होंगे नहीं? बिल्कुल होंगे, 100% होगा, और मुझे उम्मीद है कि कल से ही फंक्शन करेंगे ऊपर। ज्यादा दिन नहीं लगेगी, कल से ये लोग ऊपर जाके फंक्शन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत की एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर जी से। जैसे आपने देखा असेंबली में बहुत सारी खलबली और वहां पे जो है कुश्ती का अखाड़ा बना, जो आज हमने इनसे बातचीत की और ये कहा कि उस पर 370 की कोई बात नहीं थी, हमने अपना जो था स्पेशल स्टेटस की बात की थी और बीजेपी ने उस पर कड़ा विरोध किया। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए जी हमें इजाजत। कैमरामैन रफीक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन।